हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा था। पिछली क्लास में वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन चल रहा था। पिछली क्लास में वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर। आज का टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर। हेडिंग डालो वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टा गुणज, वोल्टा गुणज यानी वोल्टता को बढ़ा के देंगे, वोल्टेज को बढ़ा के देंगे, यानी वे सर्किट जो वोल्टता को बढ़ा के देते हैं। यानी अपने पास 10 वोल्टेज दी तो अपने पास 25 वोल्टेज, 28 वोल्टेज, 30 वोल्टेज को गुणा करके देते हैं, वोल्टेज को गुणा करके या मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो ऐसे सर्किट को वोल्टेज मल्टीप्लायर कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो। वे रेक्टिफाइड सर्किट, हेडिंग डालो वोल्टेज गुणक लिखो। वे रेक्टिफाइड सर्किट, वे रेक्टिफाइड सर्किट, वे रेक्टिफाइड सर्किट जो या जिनके द्वारा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिनके द्वारा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज वे रेक्टिफायर सर्किट जिनके द्वारा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के शिखरमान वीपी के शिखरमान वीपी गुणज रूप में प्राप्त हो। वीपी के गुणज, वीपी के गुणज रूप कैसे? गुणज रूप, वीपी के गुणज रूप 2VP, 3VP, 4VP प्राप्त हो। तो वे रेक्टिफायर सर्किट जिनके द्वारा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के शिखरमान वीपी के गुणज रूप में लोड रेसिस्टेंस पर, वीपी के गुणज रूप में लोड रेसिस्टेंस पर वीपी के गुणज रूप में लोड रेसिस्टेंस पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त हो, आउटपुट या आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त हो, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त हो। उन सर्किट्स को, उन परिपथों को प्राप्त हो तो उन सर्किट्स को वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर
सर्किट कहते हैं, सर्किट कहते हैं। वे रेक्टिफायर सर्किट जिनके द्वारा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के शिखर मान Vp के गुणज के रूप में, शिखर मान Vp के गुणज रूप में लोड रेसिस्टेंस पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त हो, उन सर्किट्स को वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। यानी ये आपका इनपुट, यह आपका आउटपुट, इनपुट आउटपुट यहाँ पर दी Vp, यहाँ पर आ जाए 2Vp, यहाँ पर Vp क्या है? Vp है इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान, यानी इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के शिखर मान Vp का गुणज 2Vp, 3Vp, 4Vp, 5, 6, 7 यानी गुणज रूप में प्राप्त हो। तो यही परिभाषा है वे रेक्टिफायर सर्किट जिनके द्वारा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के शिखर मान Vp के गुणज के रूप में 2Vp, 3Vp गुणज के रूप में लोड रेसिस्टेंस पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त हो, उन सर्किट्स को वोल्टेज मल्टीप्लायर कहते हैं। उन सर्किट्स को वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। अब लिखो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, इसमें पावर का गुणन नहीं होता, पावर का परिवर्धन नहीं होता। तो लिखो, इसमें लिखो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में शक्ति का परिवर्तन नहीं होता, पावर का एम्पलीफाई या पावर का एम्पलीफिकेशन नहीं होता, पावर एम्पलीफाई नहीं होती। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में शक्ति का परिवर्तन, एम्पलीफिकेशन ऑफ पावर नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में शक्ति का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो वैलिड होता है, वैध होता है। तथा यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध होता है, वैलिड होता है, वैध होता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध है और वोल्टेज भी बढ़ रही है, यानी यहाँ पर वोल्टेज V थी, करंट I था। यहाँ पर क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रही है, 2, 3, तो करंट क्या होगी? करंट उसी अनुपात में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम वैलिड होता है। अपन पढ़ रहे मल्टीप्लायर, एम्पलीफायर नहीं, एम्पलीफायर में अलग प्रोसेस है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम वैलिड होता है, तो वोल्टेज बढ़ती है तो करंट कम हो जाएगी। तो लिखो इसमें लिखो वोल्टेज मल्टीप्लायर आउटपुट वोल्टेज को जिस गुणज के रूप में बढ़ाता है, आउटपुट वोल्टेज को
जिस गुणज के रूप में, यानी जितना बढ़ाता है, जिस गुणज के रूप में, गुणज के रूप में बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, वहाँ पर बढ़ा देता है, तो धारा का मान, धारा का मान उसी गुणज के रूप में कम हो जाता है। धारा का मान उसी गुणज के रूप में कम हो जाता है, गुणज के संगत कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये दोबारा देखो, इम्पोर्टेंट है। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में शक्ति का परिवर्धन नहीं होता, पावर एम्प्लीफिकेशन नहीं होता। यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो वैलिड होता है। दो चीज़ें, पावर का एम्प्लीफिकेशन नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है, वैलिड होता है। यहाँ वोल्टेज मल्टीप्लायर आउटपुट वोल्टेज को जिस गुणज के रूप में बढ़ा देता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर आउटपुट वोल्टेज को जिस गुणज के रूप में बढ़ा देता है, तो धारा का मान, धारा का मान, धारा का मान उसी गुणज के रूप में या उसी गुणज के संगत कम हो जाता है। वोल्टेज तो बढ़ गई लेकिन करंट कम हो जाती है। लिखो यहां तक। अब सर्किट की बात करें, मल्टीप्लायर सर्किट की, तो ये धारा को 2 गुना भी बढ़ा सकता है, 3 गुना भी बढ़ा सकता है, 4 गुना भी, 5 गुना भी, मतलब अपन जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसे बढ़ाएंगे धारा का मान, जैसे 4 डायोड, 5 डायोड, 6 गुना बढ़ा दिया, 7 गुना, तो उर्मिका रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक का मान बढ़ जाता है, तो अपने काम की नहीं है। यहां करते हैं द्विगुणक, यानी सर्किट में डायोड भी होंगे, लिखना नहीं है, सर्किट में डायोड भी होंगे, कैपेसिटर भी होंगे, डायोड और कैपेसिटर होंगे। जितने डायोड होंगे उतने ही कैपेसिटर होंगे, जितने डायोड होंगे उतने ही कैपेसिटर होंगे, जितने डायोड उतने कैपेसिटर। तो इसमें लिखो मल्टीप्लाइड सर्किट में जितने डायोड होते हैं, या मल्टीप्लायर सर्किट में डायोड व कैपेसिटर की संख्या बराबर होती है। कैपेसिटर्स, डायोड्स व कैपेसिटर्स की संख्या बराबर होती है। मल्टीप्लायर सर्किट में डायोड्स व कैपेसिटर्स की संख्या बराबर होती है। मल्टीप्लायर सर्किट में डायोड्स व कैपेसिटर्स की संख्या बराबर होती है। अब अपन ले रहे हैं, इनकी संख्या के आधार पर ही इनको नाम दिया गया है। जैसे 2 डायोड 2 कैपेसिटर डबलर, 3 डायोड 3 कैपेसिटर ट्रिपलर, 4 डायोड 4 कैपेसिटर क्वाड्रुप्लायर। तो इनकी संख्या बराबर होती है तथा इनकी संख्या के आधार पर ही इनका नाम दिया गया है। जैसे पहला है डबलर या द्विगुणक। पहला 2 डायोड प्लस 2 कैपेसिटर, 2 डायोड और 2 कैपेसिटर, नाम डबलर मल्टीप्लायर, डबलर वोल्टेज मल्टीप्लायर, डबलर वोल्टेज मल्टीप्लायर, यानी
द्विगुणज द्विवोल्टता गुणज, द्विगुणज या डबलर। इसमें क्या होता है, V आउटपुट, V आउटपुट 2 गुणा V आउटपुट V इनपुट की 2 गुणा। V इनपुट क्या है, V इनपुट है आपका, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, शिखर मान कितना होता है, √2 V इनपुट, √2 V इनपुट। तो अपने पास V आउटपुट डबलर में आ गया, ये डबलर में V आउटपुट ये आ गया। दूसरा है ट्रिपलर, यानी 3 डायोड प्लस 3 कैपेसिटर, 3 डायोड 3 कैपेसिटर, यानी ट्रिपलर वोल्टेज मल्टीप्लायर, ये हो गया ट्रिपलर वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर। 3 डायोड 3 कैपेसिटर, ट्रिपलर वोल्टेज मल्टीप्लायर, ट्रिपलर वोल्टेज मल्टीप्लायर। यहाँ पर V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट होगा 3Vp, 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 ये इसको V आउटपुट, V आउटपुट होगा 3Vp। Vp क्या है, Vp अभी अपने ने देखा था अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका शिखर मान। तो V आउटपुट हो जाएगा, V आउटपुट 3√2 V इनपुट, ये आ जाएगा 3√2 V इनपुट, ये आ गया V आउटपुट। तीसरा है क्वाड्रुप्लायर, ये दोनों उतारो, फिर तीसरा करते हैं। तीसरा चलते हैं, क्वाड्रुप्लायर। तीसरा है यानी 4 डायोड, 4 डायोड और 4 कैपेसिटर, 4 डायोड और 4 कैपेसिटर, इसको बोलते हैं क्वाड्रुप्लायर। क्वाड्रुप्लायर, क्वाड्रुप्लायर। इसमें क्या होता है, V आउटपुट, V आउटपुट 4Vp, Vp क्या है, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान। तो V आउटपुट क्या आ गया, V आउटपुट आ गया 4√2 V इनपुट, 4√2, यानी यहाँ पर 10 देंगे तो 10 का कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा 40 × 1.414, या 58 के आसपास आ जाएगा, लगभग 58 वोल्टेज। 10 वोल्टेज दे रहे हैं इनपुट पे, आउटपुट पर आएगा लगभग 58 वोल्टेज। तो ये आ गया ये क्वाड्रुप्लायर। ऐसे ही 5 डायोड 5 कैपेसिटर,
पंचगुणक, षष्ठगुणक, सप्तगुणक ये चलता रहेगा। तो अपने सिलेबस में 3 ही हैं, द्विगुणक, त्रिगुणक और चतुर्गुणक। हेडिंग डालो वोल्टेज डबलर। हेडिंग डालो पहला वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर सर्किट। इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ACD यानी एक तो होता है ट्रांसफॉर्मर, ये आ गया ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की जगह इसको वोल्टेज वेरियर बोल सकते हैं, वोल्टेज वेरियर। ये आ गया। अब यहाँ से जुड़ा होता है आपका डायोड, यहाँ से डायोड, ये डायोड, डायोड से ये कैपेसिटर, डायोड से कैपेसिटर, ये डायग्राम बनाओ। यहाँ पर देखो क्या होता है। शुरू में तो वही रहेगा, ट्रांसफार्मर की कुंडली पर VI साइन ओमेगा T इनपुट करवाते हैं, तो सेकेंडरी कोयल पर NES ये आएगा। यहाँ पर VN है आपका, N ये है VI साइन ओमेगा T। EP कर लो इसको, EP या EI जो भी है, इसके कारण यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला लिख लो आप, तो अपने काम का यही है, EM साइन ओमेगा T। इसका शिखर मान √2 होता है, शिखर मान √2। यहाँ पर ये वेव फॉर्म में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें लिखो इधर
अब पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहले तो इसको देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहां पर देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये बिंदु, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पी और क्यू, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, सही। तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में, ये डायोड रिवर्स बाइस में, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में, ये डायोड रिवर्स बाइस में। तो इस डायोड से धारा प्रवाहित होगी, इस डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस डायोड से धारा प्रवाहित होगी तो जो कैपेसिटर C1 है वो अधिकतम वोल्टेज Vm तक, अधिकतम वोल्टेज Vm, ये इसको Vm कर लो, इसको अधिकतम वोल्टेज Vm तक चार्ज हो गया, अधिकतम वोल्टेज Vm तक चार्ज हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये डायोड ये फॉरवर्ड बाइस में, ये रिवर्स बाइस में, इस डायोड से धारा का प्रवाहित नहीं होगी, धारा D2 डायोड से प्रवाहित होगी और ये कैपेसिटर Vm तक, Vm वोल्टेज या अधिकतम वोल्टेज Vm तक चार्ज हो जाएगा। अब दोनों पे Vm वोल्टेज है तो यहाँ पर कितना आ गया, अपन Vp कर लो, अपना 2Vp सही रहेगा, Vp और ये भी Vp, यहाँ Vp, ये भी Vp तक चार्ज हो गया और ये भी Vp तक चार्ज हो गया। तो इसमें लिखो इनपुट करंट के कारण ट्रांसफॉर्मर पर इनपुट करंट के कारण, इनपुट करंट के कारण ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पर ट्रांसफॉर्मर की प्रथम कुंडली पर, ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पर इनपुट वोल्टेज के कारण, वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज के कारण ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर Vp साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है, Vp साइन ओमेगा टी वोल्टेज प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। ये तो अपन बहुत बार पढ़ चुके, प्रेरित हो गई। अब इस वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण, यानी सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण, सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण पॉइंट P पॉजिटिव तथा पॉइंट Q नेगेटिव हो जाता है। कारण पॉइंट P पॉजिटिव तथा पॉइंट Q नेगेटिव
हो जाता है, पॉइंट पी पॉजिटिव तथा नेगेटिव क्यू नेगेटिव हो जाता है। अतः डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में तथा डायोड D2 रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होता है। अतः पॉइंट P पर पॉजिटिव और Q नेगेटिव हो जाता है। इस कारण डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में तथा डायोड D2 रिवर्स बायस में होता है। डायोड D1 से धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होगा। डायोड D1 रिवर्स बायस में, डायोड D1 रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होने के कारण डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होने के कारण धारा का चालन करेगा, धारा का चालन करता है। अतः डायोड D1 के कारण कैपेसिटर C1 अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाता है। अधिकतम वोल्टेज कारण D1 के कारण कैपेसिटर C1 अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो गए। अब सेकेंडरी कोयल पर वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, सेकेंडरी कोयल पर वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट P नेगेटिव तथा पॉइंट Q पॉजिटिव हो जाता है। अर्थात डायोड D1 रिवर्स बायस में तथा डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, डायोड D1 रिवर्स बायस में तथा डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। यहाँ तक लिखो।
D2 रिवर्स बायस में होगा। डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण, डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इससे धारा का प्रवाह होगा। इससे धारा का प्रवाह होगा। इससे धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा। अतः डायोड D2 के कारण, डायोड D2 के कारण कैपेसिटर C2 अधिकतम वोल्टेज Vp तक, अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाता है। अतः C2 अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाता है। लिखो, ये थ्योरी कंप्लीट हो गई इसकी। लिखो इसको। अब यहां पर Vp आ गया, यहां पर Vp आ गया, यहां पर Vp, यहां पर Vp। दोबारा से देख लो एक बार। ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पर इनपुट वोल्टेज के कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर Vp sin ओमेगा t प्रेरित हो जाता है। सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण पॉइंट P1 पॉजिटिव तथा पॉइंट Q नेगेटिव होता है। इस कारण डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में तथा डायोड D2 रिवर्स बायस में हो जाता है। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होने के कारण धारा का चालन करता है। अतः डायोड D1 के कारण कैपेसिटर C1 अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाता है। आवेशित की जगह आवेशित या चार्ज हो जाता है। सेकेंडरी कॉइल पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट P नेगेटिव तथा पॉइंट Q पॉजिटिव हो जाता है। अर्थात डायोड D1 रिवर्स बायस में तथा डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इसमें से धारा का प्रवाह होगा। इस कारण धारा का प्रवाह होगा। अतः डायोड D2 के कारण कैपेसिटर C2 अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाता है। लिखो, कैपेसिटर C1 व C2 पर अधिकतम वोल्टता C2 पर कुल वोल्टता C2 पर अधिकतम वोल्टता के कारण
वोल्टता के कारण लोड रेसिस्टेंस कैपेसिटर C1 व C2 पर अधिकतम वोल्टता के कारण लोड रेसिस्टेंस RL पर कुल टोटल आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज 2 Vp होती है। अतः V आउटपुट इज इक्वल टू 2 Vp, जहाँ Vp सेकेंडरी कोयल पर इनपुट वोल्टता का शिखर मान है। इस पर इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान है, जहाँ Vp सेकेंडरी कोयल पर इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान है। अतः V आउटपुट इज इक्वल टू 2√2 तथा Vp इज इक्वल टू 2V in। ये आ गया। C1 व C2 पर अधिकतम वोल्टता के कारण लोड रेसिस्टेंस RL पर टोटल डायरेक्ट वोल्टेज 2 Vp होगी। तो ये होगा, यानी यहाँ से 10 वोल्टेज देंगे, इनपुट 10 वोल्टेज, तो आउटपुट आएगा 28.2 वोल्टेज। इनपुट 10 दिया 28, ऐसे ही 20, 30, 40 देंगे, 20 देंगे तो ये आ जाएगा। आउटपुट आएगा, वो आ जाएगा 2√2 इंटू 20, 2√2 30, 2√2 40। तो जो इनपुट आउटपुट आएगा वो इनपुट के 2√2 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो ये आपका डबलर कंप्लीट हो गया। अपने को ये याद रखना है, एक बार ये फॉरवर्ड बाइस में, ये फॉरवर्ड बाइस में होगा तो ये Vp तक आवेशित हो जाएगा। एक बार ये फॉरवर्ड बाइस में, ये फॉरवर्ड बाइस में होगा तो ये Vp तक आवेशित हो जाएगा। ये Vp तक और ये Vp तक, दोनों Vp तक आवेशित हो गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2Vp। Vp क्या है, जो सेकेंडरी कोयल पर ये है वोल्टेज, उसका शिखर मान वो क्या होता है, शिखर मान √2 इनपुट होता है। तो अपने पास ये आ जाएगा 2√2 V इनपुट, 2√2 V इनपुट ये आ जाएगा। ऐसे ही ट्रिपलर क्वाड्रुप्लायर ये सर्किट हैं वो कल देखेंगे।